Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how are issue specific movement different from generic movement? देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कैसे जो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो जेनेरिक मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की। देखो इस की कंसेप्ट के अंदर मैं आपको दोनों की पहले एग्जांपल समझाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि दोनों का मतलब क्या है। देखो इशू स्पेसिफिक मूवमेंट के एग्जांपल देखो। इशू स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे जो मूवमेंट कहाँ हुए तुम्हारे नेपाल के अंदर है ना, किसके लिए हुए थे, डेमोक्रेसी के लिए। और वहीं पर तुम्हारा नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था, तो ये किसका पार्ट है, तुम्हारा इशू स्पेसिफिक मूवमेंट का। और दूसरा क्या है, जनरल मूवमेंट। जनरल मूवमेंट जैसे क्या हो गए तुम्हारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हो गए है ना, वुमेन मूवमेंट्स हो गए, जो कि क्या करते हैं तुम्हारे लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इनका जो गोल होता है ये क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होते हैं। समझ में आया। और इशू स्पेसिफिक मोमेंट्स के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक एक गोल्स को लेकर बात की जाती है, मतलब वो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही चीज पर अफेक्ट कर रहा होता है। देखो अब लिखा है ना, क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कि इशू स्पेसिफिक मूवमेंट जो है वो जेनरिक मूवमेंट से डिफरेंट कैसे है। देखो लिखा है, इशू स्पेसिफिक मूवमेंट्स आर फॉर अ पार्टिकुलर इशू। देखो यहाँ लिखा है ना कि इशू स्पेसिफिक मूवमेंट जो थे वो सिर्फ पार्टिकुलर इश्यूज के लिए होते थे, और वहीं पर देखो लिखा है वेयर एज जेनरिक मूवमेंट इन्वॉल्व्स मैनी इशू इन अ सिंगल मूवमेंट। और वहीं पर जो जेनेरिक मूवमेंट है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं है ना, सिंगल मूवमेंट के अंदर ही बहुत सारे मुद्दों पर बात उठाई जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।